राधे राधे एवरीवन। बहुत ही शानदार कथा है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। तो चलिए कथा का पूरा आनंद लेते हैं। आपका प्रणाम हमारे चरणों जी। कि हमको साधु बना लो अपने चेला में। साधु बना दें आपको? हाँ, क्यों, घर में माँ बाप की सेवा नहीं करनी? करना है सबको धीरे धीरे। अभी हम जहाँ करेंगे सेवा पानी में। हाँ तो सेवा करो, गौ माता की सेवा करो पहले। तो आपसे यही कहना था, वो सब छोड़ के मुँह माया आपके चरणों में आना चाहते हैं गुरुजी। तो आ जाओ। कब से आ जाए गुरुजी बताओ? अभी से आ जाओ। अभी से आ जाए? अभी तो थोड़ा घूम लेते फिर आएंगे चलो। हाँ हाँ घूम लो। कहाँ कहाँ घूमना है? अभी तो यहीं पे आए घूमने खाली। घूम लो। पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ाई नहीं किया हूँ, कक्षा 10 पढ़ाई किया हूँ। 10वीं तक पढ़े हो? हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ने में मास्टर लोग अत्याचार में लगे थे, वैसी वजह से पढ़ाई नहीं हुआ। मास्टर ने क्या अत्याचार किया? पढ़ाने की वजह बच्चे लोगों को मारते थे और तो आप नहीं पढ़ोगे तो मारेंगे? नहीं, गलती इसमें ये है जो पढ़ाने का वजह मैडम लोग के साथ में रहते थे, उसमें समस्या यही था। अच्छा, मास्टर लोग मैडम के साथ रहते थे, आप लोगों को पढ़ाते नहीं थे? पढ़ाने का नहीं, उधर गप्पे मारने का, बैठ के दोनों में मजे करने का। इसलिए आप पढ़े ही नहीं? वो उधर से आने का, सिर्फ मार के भाग जाने का। अच्छा, वो आते मार के भाग जाते हो, मैडम के साथ बातें करते हो? फिर हम भी बाद में एक बार उठा के ईंट मार दिया, भाग गया था स्कूल से। अच्छा, तुमने भी मार दिया? हाँ, गाली वाली दे रहे थे। हाँ, फिर हम मास्टर भी, जी? हाँ, पानी पीने आए गेट पे, तो हम भी उठाया एक छोटा सा ईंट मार दिया, इधर पड़ा था। मास्टर जी को आपने ईंट मार दी? हाँ। तो मास्टर जी की खोपड़ी खुल गई? बिल्कुल सर। तो आपने मास्टर जी को क्यों मारा? वो मेरे को भी गाली दिए थे, माँ बाप को भी गाली दिए थे। इसके वजह से मैं बोला ठीक है आओ तुम गेट के बाहर, तुमको मैं बताता हूँ। फिर 2-3 मिलके हम लोग 2-4 लोग थे, बारी बारी से एक बार मारा, मार के भाग गए। तो मास्टर जी मर गए? जिंदा है अभी जिंदा है? हाँ, जिंदा है गुरुजी। तो आपने क्यों मारा? पढ़ाई करते ना? नहीं, वो माँ बाप को गाली देने लगे। हमको गाली देते तो नहीं बोलते, माँ बाप को गाली देने लगे, बोले तुम लोग गरीब हो, गरीब ही रहोगे। तो इसके वजह से गुस्सा आया तो हम लोग को फिर पसीना निकला तो मार दिए हम लोग। तो मास्टर जी ये चाहते थे कि आप पढ़ लिख जाओ, आपकी गरीबी मिट जाए, इसलिए वो आपको डांटते थे? वो मास्टर लोग गाँव के थे ना। हाँ। और डरते थे कि बड़े ना हो जाएं, इसलिए वो अत्याचार करते थे ज्यादा गुरुजी। देखो, वो तो चाहते थे कि आप ना पढ़ें। अब बराबर। अब आप नहीं पढ़े। और हमारे इधर एक ही स्कूल था 10 किलोमीटर दूर, फिर साइकिल भी नहीं था, एक दूसरे के साथ में जाते थे, इसलिए वो समस्या था। कुछ लोग चाहते हैं कि आप ना पढ़ें, क्योंकि ना पढ़ने से कुछ लोगों का फायदा होता है। हाँ, इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी क्या करूँ, अभी कितने साल के हो? अभी 17 साल। और 10वीं तक पढ़े हो? तो आगे पढ़ लो ना, अभी उम्र है पढ़ने की। अरे अभी गुरुजी पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं, तो छोड़ देंगे। फिर पकड़ लो पढ़ाई को। अभी दूसरा जगह फिर देखना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं भी पढ़ लो, पर पढ़ाई करना चाहिए आपको। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, अपने सनातन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कंफ्यूजन है? कुछ लोग बोलते हैं शिव का पूजा करो, कोई बोलता है कृष्ण का पूजा करो, कोई बोलता है राधे का जाप करो, किसकी की जाप? कोई एक परमात्मा का नाम बताएं गुरुजी। ये कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये अज्ञान है। अज्ञान नहीं है गुरुजी? अज्ञान ऐसा है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। आप अपना एक हाथ उठाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5। पर हाथ कितने हैं? 2। अभी जो हाथ उठा वो एक हाथ है जी। और एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5। ऐसे ही भगवान एक ही है जी। उन एक भगवान के स्वरूप 5 हैं जी। कोई उन्हें दुर्गा के रूप में देखता है, कोई उन्हें विष्णु के रूप में देखता है, कोई उन्हें शिव के रूप में देखता है, कोई उन्हें गणेश जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है। ये पंचदेव है सनातन की बातें। तो शिव कहो या राम कहो या नारायण कहो, सबका मतलब जैसे आपका नाम, आपके नाम कितने हैं? एक ही है सर। एक नाम है जी। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? मेरा नाम बेटा बोलते हैं। बेटा, एक नाम है आपका बेटा जी। आपकी शादी होने के बाद जब आपका बेटा आएगा वो आपको क्या बोलेगा? पापा बोलेगा। 2 नाम हो गए आपके? जी। आपकी पत्नी आएगी आपको क्या बोलेगी? जी। क्या बोलेगी? पति बोलेगा। 3 नाम हो गए आपके। आपकी बहन क्या बोलती है आपको? भाई बोलती है। भाई। 4 नाम हो गए आपके। ठीक है, आप एक हो जी। पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपके नाम कितने हो गए? 4। ऐसे ही ईश्वर एक है, उन्हें देखने वाले भक्त बहुत हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में बुलाता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है। तो भक्त अनेक हैं, तो अपने अपने भाव से देखते हैं। तो गुरुजी हम एक परमात्मा की क्यों ना सेवा करें? हाँ, तो एक की करो ना। तो किसकी करें? एक है मूल में नारायण जी। जो एक परमात्मा है, वह मूल में क्या है?
नारायण। नारायण। वही नारायण राम बन जाते हैं। जी वही नारायण प्रहलाद को बचाने खंबे से निकलकर नरसिंह बन जाते हैं। जी वही कंस को मारने कृष्ण बन जाते हैं। वही संहार करने के लिए नारायण शिव हो जाते हैं। उत्पत्ति करने के लिए वही नारायण ब्रह्मा हो जाते हैं। वही है, एक ही नारायण अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में कितनी तरह की मिठाई होती है? 50 प्रकार की होती है ना। जी पर सारी मिठाइयों में शक्कर एक ही होती है। जी मिठाई तो अनेक प्रकार की है पर शक्कर एक ही होती एक ही है। ऐसे भगवान के रूप और नाम अनेक हैं पर मूल में एक शक्कर के रूप में भगवान नारायण ही सब में समाये हैं। तो ईश्वर एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सनातन में कंफ्यूजन नहीं है। इतनी सी बात आपको हमने समझाई, इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। मैं छोटे बच्चों को अखाड़ा सिखाता हूँ, मतलब कुश्ती, ब्रह्मचर्य रहना सब मैं फ्री में सिखाता हूँ, कभी पैसा नहीं लिया। लेकिन आज मैं सबका मास्टर रह के खुद एक प्रश्न में उलझ चुका हूँ, मतलब धर्म भटक चुका हूँ। तो आप बताइए मैं क्या करूँ? क्या घटना हो गई? मुझे महाराज जी प्रेम हो गया था एक लड़की से। तो लड़की को भी तलवार सिखाई? हाँ वो भी सिखाई है। वो भवानी माता की भक्त है, मैं भी भक्त हूँ। हमारी तो मतलब लड़की से प्यार हुआ, फिर क्या हुआ? तो उसने मेरे साथ पहले शादी करने का वादा किया और मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचार्य हूँ, मैं सिर्फ मेरी अर्धांगी मानूंगा, उसे मेरा प्यार दूंगा। मैंने उसे कहा भी और वो मेरे घर भी आती थी सबके सामने। फिर हमारे रिश्ते की भी बात वैसे हो गई थी लेकिन उसके मन में क्या आ गया, उसे बोले नौकरी करनी है, मेरी पढ़ाई है, तो फिर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, बोले मुझे भूल जा। तो मुझे एकदम से सदमा गिर गया, मतलब मैं अखाड़ा भी नहीं जाता था। सुनो, आप इतने बड़े भक्त हो, इतना अच्छा काम करते हो, पहले के जमाने में ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने इंद्र किसे भेजते थे? बताओ। हाँ बराबर है, किसको भेजते थे? महाराज जी अप्सरा को भेजते थे। हाँ, ऐसे आपने हनुमान जी की खूब पूजा की। मैं इंद्र को डर लगा कि कहीं आप इंद्रासन न पकड़ लो, इसलिए आपके जीवन में भी एक अप्सरा इंद्र ने भेज दी और वो आपको बर्बाद करके चली गई। नहीं, लेकिन यही बात है कि इस साल मैंने ब्रह्मचारी की पूजा नहीं की, नहीं तो हनुमान जयंती को मेरा बर्थडे आता है। आप हनुमान जी की पूजा ना छोड़ो, अपना काम ना छोड़ो, कंटिन्यू काम करो। नहीं, लेकिन हनुमान जी से मेरी अभी कटती है। मतलब क्यों कि अभी मैं ब्रह्मचारी नहीं रहा ना। मैंने उससे क्या कहा, अगर वो मुझे मिली तो वो मेरी पत्नी है। हाँ बराबर, वो अगर मिलेगी तभी मैं आपको छूऊंगा, क्योंकि वो मैं पवित्र हूँ उसके लिए। मुझे दूसरी कोई और नहीं चाहिए, हालांकि मुझे उससे अच्छे अच्छे भी मिले। तो आपने उस लड़की के साथ रिलेशन रखा था? हाँ मेरे साथ रिलेशन था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझता था सब, मतलब रोज हमारे घर आती थी। कितने साल था ये रिलेशन? नहीं साल का तो मतलब नहीं, लेकिन प्यार तो 2 पल में हो जाता है। लेकिन मेरे साथ 3-4 महीने आती थी। 2 पल में हो जा। माँ से प्यार नहीं हुआ आपको? माँ से तो प्यार है, इसीलिए तो जिंदा हूँ मैं। हाँ। रोज रात को जब मैं रोया तो मेरे हनुमान जी से प्यार नहीं हुआ? हाँ उनसे भी प्यार है ना। फिर? मैंने महाराज जी, मैं माता रानी की सेवा की। हनुमान जी से प्यार है कि नहीं? हाँ, तो हाँ। अगर हनुमान जी से कट्टी ना करो, दोस्ती कर लो। क्यों? उस लड़की से कट्टी करो। महाराज जी हनुमान जी से प्यार तभी रहेगा मेरा जब ये शरीर मेरा अपवित्र हो चुका है। अभी कोई बात जब नहीं। पवित्र होगा। अच्छा ये बताओ, उस लड़की ने जब आपको धोखा दे दिया तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं भागा, लेकिन उसकी क्या मजबूरी होगी महाराज, उसने धोखा तो नहीं दिया, वो लड़की भी खराब नहीं है महाराज। तो कर लो शादी। मैं तो तैयार हूँ, उसे कहा मैंने। वो बोले वो क्या कहती है? वो कहती मैं मेरे माँ बाप के आगे जाती नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे माँ बाप के पैर पड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, तू हाँ बात करो, उस लड़की को मनाओ। आप बोलिए उसको। तो आप लाओ, मैं समझाऊं उसको। आई लड़कियों से मेरी प्रार्थना है, काहे लड़कों को पहले प्यार के जाल में फंसा के बाद में छोड़ देती हूँ, बेचारे का दिल टूट गया। या तो प्यार मत करो, सारी लड़कियों से मेरी प्रार्थना, या तो प्यार मत करो। मतलब रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बीवी से एक कॉल आप बात कर लीजिएगा। बीवी? हाँ एक कॉल बीवी की पत्नी? पत्नी, एक कॉल रिक्वेस्ट है। हाँ भी करा देना, ऊपर बैठेंगे मंदिर में। आई नहीं पत्नी? अभी कर लीजिए ना गुरु जी। बात करा, चलो। हाँ, फोन लीजिए। ले, फोन भी दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओ। जेल से गुरुजी, जेल से दूसरे डायरेक्ट- आदमी ने नहीं, नहीं गुरुजी, दूसरे नहीं। आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया अरे उससे कोई तो बात तुम तो नहीं, बात उससे करके कोई- चले जाओगे, अरे वो उससे कंटिन्यू कोई- करेगा। अरे उससे कोई बात नहीं गुरुजी, उससे कुछ बात नहीं है। मैं डायरेक्ट जेल से यहीं आया हूँ आपका दर्शन पाने के लिए गुरुजी। आपको मैं जान से भी ज्यादा मानता हूँ, जान से भी तो ज्यादा। आप डायरेक्ट जेल से यहाँ आए हो? हाँ जी, आपके पास तो आए आप हैं। जेल कितने दिन रहे? 50 दिन रहा हूँ। 50 दिन जी। तो जेल से पत्नी के पास चले जाते हैं? अरे नहीं जमता है, थोड़ा आप एक बार बतिया लीजिएगा सबको। अभी सब लोग सामने बोल रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। एक बार बतिया लीजिए गुरुजी, चलो बतियाबा लाबा लगाओ, ऊपर अभी बैठेंगे, बात करा देना। महाराज जी अगर हम अकेले में भजन करते हैं भगवान का तो क्या वो गलत है? तो अकेले मतलब क्या? कि भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं, परिवार के बीच में नहीं है, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते, तो इसको गलत बोलते बोलते ढोंग है। कौन बोल रहा था? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते तो हैं। आप सब जब आप एकांत में बैठती हो घर के अंदर, जी। तो फिर लोगों को पता कैसे चलता है कि आप एकांत में हो? तो घर आए तो पता तो चल जाता कि कमरे में है। कौन?
कोई भी कौन? आया, पड़ोसन? कोई भी, हाँ। तो पड़ोसन का तो देखो बेचारी पड़ोसन जो आपकी है वो हाजमौला तो खाती नहीं है कि भोजन हाजमौला से पचाए, तो वो पंचायत कर करके पचाती है। इस घर में गई खौ 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 करी, फिर उस घर गई खौ 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 करी, उस घर में गई खौ 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 करी, उसी से भोजन पचता है तुम्हारी पड़ोसन का। इसलिए उसका स्वभाव है खौ 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 करने का। करने तो उसका भोजन, उसका सिस्टम ही ऐसा है। आप भजन करो अपना, लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। जी माँ। तुम्हारी पड़ोसन का पेट खराब है, उसका बिना बातें किए पचता नहीं है, वो एक नंबर की मंथरा है। किसी के बारे में हो गया ऐसा, क्यों बोले? जब वो बोल रही है तो हम क्यों ना बोलें? हम नहीं बोलेंगे, हम भगवान का भजन करते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो बोलती रहे, चलेगा। कोई बात नहीं, आपके बदले हमने बोल दिया। खुश नहीं? खुश तो भजन करो अपना, फिर काहे शिकायत कर रही हो? आपको पूछ रही हूँ कि क्या करे फिर। कहने दो, क्या करें मतलब क्या? मैं क्या कहूँ? मैं यही तो कहूंगा कि जिसे जो कहना है कहने दो, उनकी बातों में ध्यान न दें। आप मत ध्यान दो। ध्यान देंगे तो भजन छूटेगा, इसलिए ध्यान मत दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है, और कथोवाचकों की बात ही क्या है। लेकिन मेरे अनिरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं, अनिरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं। पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल में बीते, दुख दर्द की कोई बात ना हो। वाह सुंदर। आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आप सदा दूर रहे गम की परछाई से, आपको हर शुभकामनाएं मुबारक हो, मुख से नहीं प्रभु दिल की गहराई से। सुंदर, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। 6 साल हो गए पर शादी को, पर मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और मेरे सास और मेरे पति बोलते हैं क्या तेरे को इस साल बच्चा नहीं हुआ तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा। और मेरी सास भी वही ताना देती है क्या मैं दूसरी बहू करके लाऊंगी तो तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ तो। और मैंने पूरी ट्रीटमेंट भी कर ली महाराज जी, तो सब नॉर्मल है। तो पति की रिपोर्ट चेक कराई, पति की जांच हुई? हाँ महाराज जी, उनकी भी जांच नॉर्मल है। तो रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ। आपकी भी, पति की भी? हाँ। शादी का कितना टाइम हुआ? 6 साल हो जाएंगे अब 23 जुलाई को। हो जाएगा। किसी किसी को बहुत लेट बच्चा होता है। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको शादी के 10 साल बाद बच्चा हुआ, किसी को शादी के 20 साल बाद बच्चा हुआ, एक सज्जन तो आए जिनको शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ, यहाँ तक कि यशोदानंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुआ। हाँ महाराज जी। होता है, किसी को लेट होता है, तो सास को सब्र रखना चाहिए, दूसरी बहू ले आऊंगी। अरे जो भगवान ने दिया खुश रहना चाहिए, है ना। बच्चा हो जाएगा, भगवान करे आपके बच्चा हो, और पति और आप पत्नी दोनों प्रेम से रहें। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है महाराज। बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 6 साल ही हुआ है। पर मेरे को रोज रोज वही ताना देते हैं महाराज जी, मेरे पति भी और मेरे सास भी। आए हैं पति? नहीं, मम्मी पापा आए वाले। पति नहीं आए? नहीं। ताना नहीं मारना चाहिए। अब मीराबाई के भी तो कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक बात बताएं, भगवान करे आपको बच्चा हो जाए। लेकिन जैसे मीरा ने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, लगाया कि नहीं? हाँ। और मीरा के बच्चा था? नहीं। लेकिन आज तक मीरा को लोग जानते हैं। हाँ। और आपकी पड़ोसन के खूब बच्चा है पर उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ। ऐसे ही है, भगवान को जिन्होंने पाया है उन्हें सब जानेंगे। इसलिए भगवान करे आपके खूब बच्चे हो जाएं, पर ना हो तो भी दिल छोटा ना करिएगा। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं, बच्चे तो सुअर को भी हो ही जाते हैं, सुअर के भी 12-12 होते हैं। हाँ महाराज जी। तो बच्चे पाने इस धरती पे नहीं आए, हम इस धरती पे अपना कल्याण करने, समाज की सेवा करने, भगवान को पाने आए हैं। आप अच्छे कर्म करिए, कार्य करते रहिए। मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? कौन लेडीज है? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। देखो बच्चे को भी पता है कि पापा का चक्कर है, खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। कहाँ तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में मम्मी को निकाल दिए हैं, मम्मी यहाँ पर है। पिताजी आए नहीं? नहीं, पूछते भी नहीं है। आपको नहीं पूछते? नहीं। आपसे प्यार नहीं करते? देखो दूसरे स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। तो आप पढ़ते हो? नहीं गुरुजी। बेटा पढ़ा करो, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों?
लेकिन सब लोग, जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सब लोग कह रहे हैं आधार कार्ड लगता है। तो आपका आधार कार्ड नहीं है? नहीं। तो बनवा लो ना, बन जाता है आधार कार्ड तो। पर कुछ मेरे पास कुड़ मम्मी का गुप्पी का कुछ नहीं है मेरे मम्मी के पास। आपकी माँ कहाँ बात कराओ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनशीला मौर्य है। आपने बच्चे का आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? बाबा बम्बई में नहीं बन पाया, यूं हेर रहे हैं, नहीं बन पाया, मेरा भी नहीं बन पा रहा है। आपका आधार कार्ड नहीं बना अभी तक? अभी तक मेरा भी नहीं बन पाया है। क्यों, आपके पिताजी लोगों ने नहीं बनवाया? बनाया अभी, खाली आधार कार्ड नहीं और वो का होता है पेन कार्ड मेरा वो। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग अयोध्या से आए। तो आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना? जब जाते हो तो लोग बोलते हैं नहीं ये तो स्कूली बच्चों को बनता है। सुनो, जहाँ आप रहते हो वहाँ के जो पार्षद होगा, यदि गांव में हो तो सरपंच होगा, सरपंच का एक कागज लगेगा, मूल निवासी आप वहाँ के हैं, और जो भी जातीय प्रमाण पत्र आपको जो देती है उसके आधार पे आधार कार्ड बन जाएगा। हाँ? तो बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाओ। हाँ, इनका पढ़ाई लिखाई बाबा इसी चिंता में मैं। तो आप इसका आधार कार्ड बनवाओ और सरकारी स्कूल में हो जाएगा, कहीं भी नाम लिखाओ, इसका क्या है, पढ़ाओ। और मेरे को भी काम कोई चाहता है। आपके पति कहाँ गए? वो तो खो गए, दूसरा चक्कर में दूसरा लाए। तो आपने अपने चक्कर में ठीक से क्यों नहीं रखा उनको? ओ बबनी मिले चट्टी शादी हुई है, दूसरा सास ससुर मेरे को छोड़ दिए, दूसरा ले आके रखे हैं। दूसरी स्त्री ले आई? हाँ, मुँह पे लक्षण है इसलिए ले आके सास ससुर छोड़ दिए कि अच्छी नहीं है बहू, दूसरा ले आए हैं। तो आपने उसको नहीं बोला जिससे दूसरे के साथ चक्कर था पति का? तो मेरा बाप नहीं था, उसके बाद था शैतान, मेरे को छोड़ के दूसरा लिया है बहू, अच्छे से लिया के रखा है। मैं नेवर हूँ, पहली हूँ, मैं बम्बई चली तो आपको तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, सिर्फ लिया के मेरे माँ के पास पहुँचा दिया। मेरी माँ भी चिंता मर गई, मैं बम्बई चली गई, और यहाँ 5-6 लड़का उसको हुआ थे, वो शायद वो भी मर गए, और उसके साथ में रहता है। 5 बच्चे उसके? सब लोग बोलता है भी यही का पाप पड़ गया। हाँ, पाप तो लगेगा। हाँ, हरदम रोती थी बाबा, मुझे बहुत ख्याल होता था। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, पर बच्चे का आधार कार्ड बनवाओ और उसको पढ़ाओ, खुश रहो। हम 8 फरवरी से घर से निकले हैं, हमारी कोई बच्चों ने खबर नहीं ली अभी तक। क्यों? ये चाहते हैं कि मर जाओ, ये कहते हैं कि चले जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोलता है? मेरा बीच वाला लड़का मुझे घर में नहीं घुसने देता है। क्यों? जब कहता है उन्हीं को दे दो जाके सब कुछ, और वहीं रहो, और यहाँ आओगी तो मार डालूंगे। तो आपने अपनी आपकी संपत्ति आपके बच्चों को दे दी आपने कि नहीं? उनकी जो थी मैंने दे दी गुरुजी, मेरे नाम है, वो मेरे पास है। तो आपके नाम क्या है? मेरे पास जमीन भी है कुछ। तो जमीन दे दो बच्चों को। जमीन मेरे नाम है, वो नहीं मैं दूंगी गुरुजी। क्यों? उनको दे दूंगी तो वो और जल्दी कर देंगे। मैं क्या सेवा करूं आपकी, ये बताइए। गुरुजी मैं कहाँ रहूं ये बताइए। तो आपके 3 बेटे हैं, वो क्यों नहीं रखना चाहते? गुरुजी एक बेटा तो एक बेटा तो मजबूर है, वे बड़ा वाला बेटा कहता है कि तुम अपने कहीं बुरा मत करना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना, अपनी जिंदगी अपने 3 बेटे हैं, कोई एक बेटा तो अच्छा होगा, उसके पास रह लो। हाँ, बड़ा बेटा है तो उसके पास कमरा छोटा है, वो नोएडा में रहता है। मैं चली भी जाती हूँ तो 1 महीने तक रह सकती हूँ गुरुजी। फिर हमने उससे बोल भी दिया, अब जब सांपटे काट लिया, बेटा वो सबसे नालायक, उससे बीच वाले के कहने पे चलता है। और जो शादियां हो गई तीनों की? हाँ गुरुजी 4 साल हो गए। छोटे तो बहुएं नहीं चाहती आपको? उनको दो बहुओं को तो बिल्कुल मतलब नहीं, बड़ी बहू तो मेरी सही है गुरुजी, लेकिन वो नौकरी करती है, वो उसके नहीं मेंटेन बन पाता है, कमरा बहुत छोटा है गुरुजी। उसका भी केत उठा देते हैं जबरदस्ती, इतनी जबरी दिखाता है बीच वाला। भैया तुम्हारी बेटे हैं, संस्कार क्यों नहीं दिया? संस्कार शादी से पहले तो थे, लेकिन बीच वाले की जब से शादी हुई है तंत्र विद्या करती है गुरुजी। भैया बहुओं सासें सारा दोष बहुओं को ही लगाती हैं, दोष जबकि बेटों का होता है। बहू ने तंत्र कर दिया, बहू ने मंत्र कर दिया। भाई आपका बेटा भी तो नालायक है। उसके पहले तो बेटा नालायक ज्यादा है कि बहू? बहू का क्या दोष है? बहू तो पराई है। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता तो बहू का क्या दोष है इसमें? गुरुजी लड़का तो घर पे नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है, ये फोन पे पता नहीं क्या क्या कहती है। जिन सासों की बहुएं अच्छी नहीं होती तो सासों को लगता है बहू तंत्र कर रही है। कोई तंत्र वंत्र नहीं करता, तुम्हारे सिक्के में खोट है, तुम्हारी बेटा खराब है तो क्या करोगी? तो आप अपना बच्चों को रहने दो खुश, आप अपना भगवान का भजन करो, खुश भजन करें गुरुजी। मैंने बहुत तमन्ना रखा था, जब ये आश्रम बन रहा था। चिंता ना करो, भगवान की सब ठीक करेंगे। हम भी रहेंगे इसमें, हाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं, कार्यालय में बात कर लो। अभी तक मैं
चलो इधर उधर फिरती हूँ अभी। चिंता ना करो, कार्यालय में बात कर लेना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ, ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम न करे पति? करे ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पत्नी पर पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को, ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे काम जीते, इंस्टाग्राम पे काम जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। और आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि सास की सेवा करती हो? सास मतलब भोजन वोजन बना के देती हो? हाँ। ठीक है, ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब नहीं करते हैं। बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मैंने पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में बात करो। हाँ। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें, हमें ये नहीं कहते हैं कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी हमें टाइम मिलता है। गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ, कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करके तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुए कितना टाइम हुआ? 16 मंथ हो गए करीब। हैं? 16 मंथ। 16 घंटे? 1.5 साल। 16 घंटे। 16 मंथ। 16 मंथ। 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था कि अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक ब्राह्मण कुमार है। वहीं दूसरी ओर रामायण में श्री राम जी ने रावण का वध किया, जबकि वह भी एक ब्राह्मण था और शिव भक्त था। तो ऐसा इसमें क्यों? तो आपके हिसाब से रावण को नहीं मारना चाहिए? नहीं, जरूर मारना चाहिए। जो अधर्मी है उसका तो वध जरूरी है। हाँ। किंतु फिर भी मतलब एक वो भी अश्वत्थामा ने भी गलत किया था। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा मयैवो भय मामनातम परिपाहि अनुशासनम। ये भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के लिए कहा। अश्वत्थामा क्या है? अश्वत्थामा केवल ब्राह्मण नहीं थे, अश्वत्थामा गुरुपुत्र हैं, और गुरुपुत्र गुरु के तुल्य होता है। अर्जुन ने पढ़ाई किससे की? द्रोणाचार्य जी से। अब जिस गुरु से आपने पढ़ा है उसी गुरु के पुत्र की आप हत्या कर दें, ये तो धर्म नहीं था। इसलिए भगवान ने रोका कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, पर आताताई को जरूर मारना चाहिए, पर ये ब्राह्मण भी है और आताताई है, इसलिए ऐसा करो कि इसके सिर की मणि निकाल करके इसका अपमान करके निकाल दो। तो अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, और अपमान करना ही मृत्यु दंड के बराबर था। तो यहाँ पे कंडीशन, सिर की मणि निकालने से काम हो गया, तो मणि निकाल ली, लेकिन रावण को वहां पे मारना ही पड़ा। तो राम जी को भी तो फिर बाद में यज्ञ करना पड़ा ना, ब्राह्मण को मारे तो राम जी को भी पाप लगा। जी जी। तो राम जी ने बाद में उस पाप की निवृत्ति के लिए यज्ञ किया। अच्छा। आप महात्मा गांधी को देखे? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे? झांसी की रानी को देखा होगा? नहीं। नहीं देखे। अच्छा, ये लोग हुए हैं कि नहीं? हैं। हुए हैं ना? आपको कैसे पता कि हुए हैं? क्योंकि इसको हिस्ट्री अप्रूव करती है, हाँ, साइंस अप्रूव करता जैसे है। हिस्ट्री अप्रूव करती है कि गांधी जी, झांसी की रानी, मंगल पांडे, शिवाजी हुए हैं, ऐसे हमारे वेद, हमारी हिस्ट्री है वो कहती है कि भगवान हैं, भगवान हुए हैं। यदि आज के
आप पुस्तकों को मान रहे हैं जिसमें गांधी के होने का जिक्र है, तो जिसमें राम के होने का जिक्र है वो रामायण क्यों नहीं मानते आप? तो सर ये मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें जो लिखा है वो सही ही लिखा है, वो गलत तो भी फिर हो सकता है। गांधी जी के बारे में भी गलत लिखा है, इसका मतलब गांधी जी हुए नहीं? अच्छा ये बताओ, जो आपका बाप है, पिता है जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? जी साइंस प्रूफ करती है जेनेटिक। आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया? आपने डीएनए कराया? जी वो तो हरदम हो जाता है जब ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। पहले सुनो, पहले ये बताओ, आपने अपने पिता का डीएनए कराया? ये आपके पिता हैं, आपने कभी इस बात की पुष्टि की? अभी हो सकता है अगर आपको डाउट है तो। नहीं, कभी भी हो सकता है। आपने कराया? अभी तक नहीं कराया ना? हुआ है नहीं, आपने हर बार होता है, जेनेटिक सेम निकलता है, ब्लड ग्रुप से भी पता चल जाता है कि उनका ब्लड सुनो ग्रुप बेटा, क्या है, डीएनए मेरा होता ब्लड है, ग्रुप क्या है। सुनो, डीएनए टेस्ट होता है, आपने आज तक नहीं कराया। जब बिना टेस्ट किए, बिना प्रूफ के आप एक आदमी को बाप मान सकते नहीं, हो? नहीं, नहीं, तो हुआ फिर है। भगवान के बारे में टेस्ट तो हुआ है, हुआ तो है आप भी DNA टेस्ट कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ी पता चल। अच्छा ये बताइए, अच्छा पढ़ने से ये, जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की संतान है, तो पढ़ने से ये पता क्यों नहीं चलता कि हम भगवान की संतान है? आपको बंदर की संतान हो ये पता कहाँ से चला? साइंस से पढ़ के ना। पर उसमें सुनो, पहले जैसा पूछ रहा हूं उत्तर दो। आपको पढ़ने से ही ना पता चला कि आप बंदर की संतान है? जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की औलाद हो और आप बंदर की संतान हो, तो फिर पढ़ने से ये क्यों नहीं पता चलेगा आपको कि आप भगवान की संतान हो? फर्क इतना है कि आपने वो तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा सनातन को, ये समस्या है जी। क्योंकि मतलब उसमें जो लिखा होता है साइंस में प्रूफ के साथ लिखा होता है, पर ये सब मतलब भगवत गीता ऐसे बस लिख दिया जाता है। हर जगह साइंस काम नहीं करती ना बेटा। ये बताओ, आप जब अपनी माँ के पेट में थे जी, तो ये बताओ, आपकी आंखें बनी, कान बने जी, कैसे बन गए? कौन वैज्ञानिक बनाने गया? एवोल्यूशन जैसे हुआ है, हम लोग को जेनेटिक में जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे बनता गया। कोई था बनाने वाला? हाँ, कोई था बनाने वाला? नहीं, अपने से बन गया जी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरह हमने से। बताया तो कि जब अपने से आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो अपने से कोई इंसान कैसे बन तो जाए? साइंस ने बनाया है ना। हाँ जी, तो वही तो हम कह रहे हैं कि शर्ट साइंस ने बनाई, आपको भगवान ने बनाया। कुछ भी कर लो इनके मम्मी पापा के लिए या इनके लिए, मतलब मैं कोई बैलेट नहीं हूँ, कोई इनकी नजर में मेरी वैल्यू नहीं है। पति इज्जत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। बात कराओ। पत्नी की इज्जत तो राम जी करते हैं, पत्नी की इज्जत। गुरुजी सुबह से ड्यूटी चला जाता, शाम को आएगा आदमी तो थोड़ी बहुत देर बात कर सकता है, ये सोचे पूरी रात जगो या बच्चे देखो तो पूरी रात जगाती हैं? नहीं बोलेंगे आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे क्यों सो जाते हो? आदमी थक के सो जाए। पत्नी को आप टाइम नहीं देंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे, तो कैसे गृहस्थी चलेगी? जी गुरु। थोड़ा सा तो टाइम पत्नी। अब पत्नी दिन भर किससे बात करे बताओ ना? आप आते हैं, थक जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं, पत्नी दिन भर इंतजार करती है, पति आएंगे बात करेंगे, बच्चे इंतजार करते हैं पिताजी आएंगे पिता के संग खेलेंगे। जी गुरुजी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ना, जब आप समय नहीं दोगे तो गुस्सा तो आएगा। आप ही कारण है गुस्से के। अब पक्का वादा करो कि 2 घंटे का टाइम पक्का, रोज का 2 घंटे का टाइम पक्का, और बात करेंगे 2 घंटे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। पत्नी को आई लव यू बोलते हैं? जी हैं? जी बोल दो एक अभी। आप बोलो, आप बोलो आई लव यू। बोल दिया गुरुजी। अरे हम भी सुन लें। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरुजी, चाइना मॉडल नहीं है। ब्रांडेड है जी। चलो आप भी बोल दो उनको आई लव यू। एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी ठीक है? 2 आई लव यू रोज चिपकाओ। जी गुरुजी। लो